एक सेकंड सर, हमारा ऑर्डरिंग सिस्टम था न्यू वाला। सॉरी, ऑर्डरिंग 1 सेकंड। हाँ आराम से बोलिए, कोई जल्दी नहीं है, बोलिए। तबीयत खराब है क्या? हमारा ऑर्डर सिस्टम था न्यू वाला। हाँ, इसमें हम 400 ईच डे प्रोक्यूर करते हैं। ओ आप आरएम इन्वेंट्री के बारे में बोल रहे हो ना? नो नो, हाँ आरएम इन्वेंट्री। आप पहले वाला जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो मॉडल दिखाया था उसके बारे में बोल रहे हो? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। 400 ईच डे हम प्रोक्यूर कर रहे हैं। करेक्ट। तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा ना? हाँ, दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। हाँ देखिए, ये सारे पॉइंट्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमम मॉडलिंग कैसे करेंगे। आपने ठीक पॉइंट बोला है कि मानिए कि ये जो आरएम कॉस्ट है, ये अगर फाउंड्री से है, एक छोटा सा टेम्पो से भी आप ला सकते हो, राइट? मतलब आप व्हीकल को चेंज कर सकते हो, व्हीकल साइज को चेंज कर सकते हो एंड यू कैन ब्रिंग इट। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं विजय, कि हम लोग एक क्विक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि अरे अपना पेट्रोल कॉस्ट अभी 5 किलोमीटर दूरी पे है, तो अगर पहले मैं लॉरी से लाता था तो 5 किलोमीटर दूरी को कवर करने के लिए हमारा एक्स क्वांटिटी पेट्रोल लगता था, डीजल लगता था। अभी हमारा एक छोटा सा टेम्पो से लाएंगे तो हमारा वाई क्वांटिटी लग रहा है, तो इतना मंथली इतना कॉस्ट होता है, इसमें मंथली उतना कॉस्ट होता है, इतना। सो गो बैक टू ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट। नो, यू शुड नॉट डू द कैलकुलेशन लाइक दैट। मैंने आपको दिखाया है अभी कि कैसे वैल्यू बेस्ड आईटीआर में कितना वैल्यू बन के स्टॉक में होल्ड में पड़ा हुआ है थ्रूपुट टाइम के वजह से। तो यू हैव टू टेक दैट कॉस्ट ऑल्सो and then finally reach the decision. Okay, so total costing करना पड़ेगा. That is why I am now trying to show you the different type of doing the costing to come to a conclusion. Okay, आपका आरएम इन्वेंट्री कम होने के साथ साथ आपका इंस्पेक्शन कॉस्ट कम हो रहा है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रहा है, जगह का स्पेस बच रहा है, आपका थ्रूपुट टाइम कम हो रहा है, आपका टोटल होल्डिंग कॉस्ट कम हो रहा है, योर इंटरनल क्वालिटी इज आल्सो गोइंग अप. सो यू हैव टू कंसीडर एवरीथिंग. बेस्ड ऑन दैट, इफ यू स्टिल फील कि हाँ इट इज बेटर टू प्रोक्योर एक साथ में, माने कि नहीं 800 क्वांटिटी प्रोक्योर कर, 2000 क्वांटिटी प्रोक्योर करने का जरूरत नहीं है, हम लोग 3 दिन का प्रोक्योर करेंगे, गो एट प्रोक्योर 3 दिन का स्टॉक 3 into 400 1200 क्वांटिटी. ठीक है, इट विल डिस्कस फर्दर. मैं आपको और कुछ आरएम के बारे में, आरएम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का और कुछ मॉडल दिखाएंगे. ठीक है, उसमें आपका कैलकुलेशन का प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा. Okay sir, thank you. Thank you. Who is speaking and from which company? Hello sir, I am Nilesh Kale from Dipesh Basing. हाँ बोलिए. हेलो सर, एक बार फिर से लीड टाइम और मिनिमम इन्वेंट्री वैल्यू जो है, मिनिमम ऑर्डर वैल्यू क्वांटिटी, इधर एक बार एक्सप्लेन करेंगे फिर से एक बार? मैं बताता हूँ. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मैं लास्ट सेशन में भी मंडे को डिस्कस किया था. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्यों बोल रहा हूँ मैं, अब पुराना वीडियो भी अगर रेफर करोगे आपको एमओक्यू का डेफिनेशन मिल जाएगा. ये डेफिनेशन होता है 2 एंगल से. एक होता है सब कॉन्ट्रैक्टर या तो आरएम सप्लायर की तरफ से कितना ऑर्डर क्वांटिटी के नीचे वो सप्लाई नहीं करेंगे. दैट इज वन वे ऑफ डिफाइनिंग. एंड यू कैन ऑल्सो डिफाइन योर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. कौन सी एंगल से? आपका जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आप ऑर्डर करोगे सो दैट योर प्रोडक्शन डज नॉट सफर फ्रॉम एनी शॉर्टेज. ये दोनों में से जो हायर है वही आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. नाउ यू आर आस्किंग अबाउट द लीड टाइम. सो प्रोडक्शन लीड टाइम का कॉन्सेप्ट है जब परचेज ऑर्डर मिल जाता है आइदर आपको आपका कस्टमर से या तो आपका सब कॉन्ट्रैक्टर को आपसे, वो टाइम से शुरू करके जब तक मटेरियल इज रेडी. एक्चुअली द मोमेंट द मटेरियल इज रेडी एंड फॉर यू द प्रोक्योरमेंट लीड टाइम इज फ्रॉम द टाइम यू आर रिलीजिंग द परचेज ऑर्डर टू द टाइम you are receiving the material. It is the procurement lead time. And for your customer also it will be the same thing. From the time he is releasing the material and the time he is getting the material. And production lead time is different. Production lead time is the time you are starting the production or manufacturing throughput time, the time you are starting the production after the material release, and the time when the material is becoming FG, that is shipping ready. And that is called the manufacturing throughput time. We are going to discuss all these ekdam detail mein with diagram. I'm going to discuss it on
on the 11th module, not 11th module, 12th module. 12th module. Okay. Thank you, sir. Thank you. Any other question? हेलो हाँ बोलिए, नाम और कंपनी बताइए। सर मैं अविनाश पाटिल बोल रहा हूँ एक्यूरेट से। हाँ बोलिए अविनाश। सर हमारे यहाँ पर मिल्क ग्रेड कनेक्टर लगते हैं। आई एम सॉरी, मिल्क ग्रेड कनेक्टर यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ उसके हमारे रिक्वायरमेंट 2 की है, लेकिन कस्टमर का एमओक्यू 10 क्वांटिटी का है। हाँ और हमें उसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कब है उसका भी कुछ आइडिया नहीं है कि कब उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या है। हाँ। और उसका जो लीड टाइम है वो 4 से 5 महीने, तो उस टाइम क्या करें? हाँ, या इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। आई विल टेल यू दैट व्हाट आर द डिफरेंट सिचुएशन, क्योंकि आरएम जो मटेरियल प्रोक्योरमेंट है उसको मैं बाद में एक्चुअली डिस्कस करने वाला हूँ काफी डिटेल में। इसको हमेशा 3 हिस्से में हम लोग बांटते हैं। एक है लॉन्ग लीड टाइम आइटम्स, एक है मीडियम लीड टाइम आइटम। और ये डेफिनेशन ऑफ लॉन्ग लीड क्या है, मीडियम है क्या, शॉर्ट लीड टाइम क्या है, ये वेरी करेगा कंपनी टू कंपनी। अगर आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट में अलग होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यह है कि हर हाल में अगर आपका एमओक्यू क्वांटिटी का, सप्लायर का एमओक्यू क्वांटिटी आपका रिक्वायरमेंट से काफी ज्यादा है, तो यू आर एट ए लॉस। एक्चुअली यू विल बी हैविंग अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि मटेरियल आएगा, आके स्लो मूविंग हो जाएगा और कभी कभी डेड मटेरियल भी हो जाएगा। तो अनटिल एंड अनलेस यू रियली मेक ए चेंज, सिर्फ आप बात कर सकते हो कि अगर आप एयर फ्रेट करते हो कि वॉट एवर इज द एक्सपेंडिचर, डज इट गेट ऑफसेट। तो कैलकुलेट करने के टाइम में हमेशा टोटल कॉस्टिंग कीजिएगा। सो होल्ड कीजिएगा आपका सवाल का, जब मैंने आरएम इन्वेंट्री प्लानिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में, उसके बाद ये सवाल शायद कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा, फिर एक बार डिस्कस करेंगे। ओके हेलो सर, हाँ नितिन फ्रॉम नितिन प्रेसिंग। हाँ नितिन बोलिए। ऋषिकेश फ्रॉम दीपेश प्रेसिंग। No, 1 minute, huh? Just I'll take this question from Nitin. Yeah, Nitin, Sir, please. we just now saw the value-based ITR and the RM-based ITR. So to improve the RM-based ITR, is it that the lower the batch size and the line balancing will help to improve the RM-based ITR? Both will help, but another very important thing is that reduction of the throughput time. Yeah. So if you are able to do the balancing, and if you convert some of the processes into single piece flow or low batch size, you will find automatically the throughput time is reducing. And wherever there is a batch production, like your presses, etc., if you are able to really reduce the setup time drastically and bring down the batch size, so that will definitely have a tremendous impact in terms of your working capital saving and multiplication of the business. Yes. Yeah. Yes, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Rishikesh? Yes, sir. Rishikesh, you are from which company? दीपेश प्रेसिंग सर। हाँ बोलिए। सर ITR का मतलब रिवेन्यू के साथ, मतलब जो अपना सेल्स होता है, टर्नओवर होता है, उसके साथ कोई रिलेशन है कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? ऑफकोर्स इट इज, जितना अच्छा रहेगा वो अच्छा रहेगा, बट कोई ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर मतलब हमें बिल्कुल फोकस करना है? मतलब देखिए ऋषिकेश, मैं आपको बताता हूँ, मेरा 90 कंपनीज हम लोग काउंसिलिंग किया है क्लस्टर ग्रुप्स में, 9 क्लस्टर में। मैं सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट का 4, 5, 8, 10 कंपनी तक देखे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट हर एक कंपनी का ITR बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस अलग है, प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम अलग है। कभी भी बेंचमार्क मत करो। ये टर्मिनोलॉजी बेंचमार्क यूरोप से आया है। दिस टर्मिनोलॉजी इज एक्चुअली क्रिएटिंग न्यूसेंस इन इंडियन इंडस्ट्री। डोंट गो फॉर दैट। जापानीज नेवर गो फॉर बेंचमार्किंग, दे गो फॉर देयर ओन बेंचमार्किंग। पहले क्या करते थे, अभी पोटेंशियल, जैसे मैंने आपको डेटा दिखाया कि पहले था 92, अभी RM बेस्ड ITR में ये हो रहा है 12। जब 12 हो रहा है, 12 से मैंने दिखाया है आपको 25 हो गया। That is actually telling you whether I am improving or not. That comparison tells you कि कहाँ पर मेरा opportunities है। So don't go for any benchmark figure. Don't go for benchmark. No, just a minute. Don't go for benchmarking of the KPIs. Always go for benchmarking of the processes. That is much better. जैसे अभी नितिन
बात कर रहे थे, नितिन प्रेसिंग का सीईओ है नितिन, तो उनका जो स्टार्ट हुआ था फ्लो प्रोसेस का जो प्लानिंग, थ्रूपुट टाइम का मैपिंग, वो 10 साल 12 साल हो गया अभी उनका प्लानिंग शुरू हो गया था, एंड दैट टाइम इटसेल्फ ही स्टार्टेड चेंजिंग हिज लेआउट एटसेट्रा. आई एम श्योर दैट ही इज नाउ प्लानिंग एंड गोइंग ऑल टुगेदर एट ए डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. तो यू शुड बी रियली मैपिंग आउट, आप क्या करते थे पहले, मैपिंग कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए अपॉर्चुनिटी, एंड देन आप डिस्कस सोच लो कि आपका अभी क्या करना चाहिए. यू ऑल दैट यू शुड बी इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट अभी मुझे ITR इंप्रूव करने के लिए कहां पर नजर देना है, क्या है वो एक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए कितना रुपया मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना दिन जाएगा, क्या वो प्रैक्टिकल है. These are the practical questions you should be asking. Not bothered about the RM का figure, फलाना कंपनी में कितना है. Don't bother about that. Understand alternate processes, alternate technologies, alternate methodologies. ठीक है? Yeah. Anybody else? At 2:49 p.m. Is there any difference between reserve stock and safety stock? So if you have covered that, you can skip. No. Reserve stock and safety stock में कोई लोग सिर्फ इतना कहते हैं कि रिजर्व करके मैं रख दिया स्पेकुलेटिव स्टॉक के लिए, लेकिन दैट आई थिंक ओंकार हैज एक्सप्लेन्ड टू यू क्वाइट वेल, दैट स्टॉक वी कॉल स्ट्रेटेजिक स्टॉक. अदरवाइज व्हाटएवर स्टॉक वी कॉल रिजर्व स्टॉक, बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, उनका 4 हिस्सा होता है. दैट इज टू टेक केयर ऑफ द अनसर्टेनिटीज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट डिले, क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज, मैन्युफैक्चरिंग फ्लक्चुएशंस, एंड देन कंजम्पशन रेट एक्सेट्रा. Okay, what is the next question? Yeah, this was from Siddhakala. Big company offer for IPO. That time ITR is matter. So Siddhakala, I don't know what they are trying to ask. I'm not able to understand. Yeah, Siddhakala, तुम्ही अनम्यूट करून विचारताय का तुमचा प्रश्न? Okay, we'll go to next question. हा, कोण बोला? हा, तुमचा प्रश्न परत एकदा विचारा, कारण तो क्लिअर नाही होत आहे. जेव्हा कंपनी IPO म्हणजे स्टॉक साठी IPO अप्लाय करते ना पब्लिक साठी, त्यावेळी ITR मॅटर करतो का, म्हणजे ITR कंपनीचा? म्हणजे तुम्हाला IPO ला जायचंय असं म्हणायचंय का? Okay. What I request you is that you please talk to your finance head and then find out in the IPO process which are the parameters that banking people are interested to take a look at it. See, as I told you earlier, for the bankers, normally stock is an asset. In Lean, we don't consider stock as an asset. We consider it as a liability. ये सबसे बड़ा difference है. तो मैं आपको बोलूँगा कि IPO में जाइए कि ना जाइए, it is your internal decision. But if you have stock, analyze the stock, bring down the stock. That will be my single most suggestion to you. Stock is the biggest enemy. Okay, look at stock like that. Okay, next question. Yeah, next is lower or higher ITR, which is better? This question is from this question is from who? Fine Fittings. Fine Fitting. I think you should not be asking this question. बोलिए. Onkar has replied actually. हेलो. बोलिए. फाइन फिटिंग से बोल रहा हूँ. मेरा ये क्वेश्चन था, मेरे इधर यहाँ पे इंसर्ट यूज होते हैं. क्या? इंसर्ट्स यूज होते हैं 19 टाइप्स के. ठीक है. तो उसमें से मेजर 2 इंसर्ट जो मशीन पे चलते हैं, उसका मेरे को स्टॉक मिनिमम स्टॉक लेवल ये करना है, डिसाइड करना है. लेकिन उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि आज अगर मेरा 30,000 पर शिफ्ट जाता है, तो कल वही 5,000 जाएगा, परसों 15,000 जाएगा. तो कांस्टेंट ये नहीं है कि 30,000 जाएगा या उसका कोई ये नहीं है. तो उसको मैं कैसे ये कर सकता हूँ? सिर्फ एक बात बताइए मुझे, 30,000, 5,000, 0, 2,000 ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ सॉल्यूशन फॉर दैट. उसमें बड़ी प्रॉब्लम है. पॉइंट ये है, क्या आपको 3 दिन पहले से पता होता है कि कितना जाएगा? नहीं. मतलब सवेरे उठ के जब फैक्ट्री जाते हो तब पता चलता है ना? हाँ, जो मशीन चल रहा है. नहीं, सुनिए मेरी बात. बराबर. इतना इंसर्ट आप लगाओगे, यूज करोगे, that does not depend on you. That depends on your production plan according to the customer. ठीक है? Right.
क्या प्रोडक्शन प्लान आपको 3 दिन पहले पता चलता है कि कितना बनाना चाहिए? It depends on customer order. हाँ, जो कस्टमर के साथ आपका क्लैरिटी है प्रोडक्शन प्लानिंग के बारे में, उधर हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे क्या करना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कस्टमर कोई प्रोडक्शन प्लान नहीं देता है, सवेरे आपको बता देता है कि आज इतना चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो, स्टॉक बनाना होगा। एंड प्लीज 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 ट्राई टू कम आउट विथ इट with at least a freezing of customer requirement for at least 3 days. That will save his time also, your time also. That will save his money also, your money also. And if your customer continues to work like that, both will be suffering from losses. For the timing, it is okay, but I don't think for the long run, competition के हिसाब से ये अच्छा होगा। तो वो केस में जहां पर 2-3 दिन पहले से पता चलेगा आपको, वो केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब प्रोडक्शन प्लानिंग प्रोसेस में जाएंगे आपको बताएंगे। ठीक है? ओके, जस्ट होल्ड योर क्वेश्चन ऑन दिस। No question in chat box now. Right, sure, thank you. So अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो अभी। Not now, I will take up afterwards again. Okay, ठीक।